आज शब जुमा है और कल रोज़े जुमा, और जुमे का दिन आया सनसेट से शुरू होगा या सनराइज से शुरू होगा। तो जवाब यह है कि जुमे का दिन सनसेट से भी शुरू हो सकता है और होता है, और सनराइज से भी। कौन सा सनसेट या कौन सा गुरूब? तो जवाब यह है कि जुमेरात के बाद वाला गुरूब। और कौन सा तुलू? तो मुराद यह है कि अब जो तुलू होगा। क्या ये दोनों तरीक़े सही हैं? तो कहा जाएगा दोनों तरीक़े सही हैं, लेकिन इस्लामी एतबार से दिन शुरू होता है किससे? दिन से मुराद 24 घंटे का एक दिन, और वो शुरू होता है रात से। वजह क्या है? कि इस्लामिक कैलेंडर का दारो मदार है चांद पर, यानी लूनर है। और फिर जो दूसरा कैलेंडर इस पर चल रहा है, ईस्वी कैलेंडर या ग्रेगोरियन, तो इसका दारो मदार है सूरज पर, ये सोलर है। तो लूनर कैलेंडर के एतबार से जो 24 घंटे वाले दिन की बात हो रही है, इंग्लिश में भी एक डे है 24 आवर्स के नाम से, और एक डे है जो अपोजिट है नाइट के। अरबी में भी यही है, फारसी में भी यही है, उर्दू में भी यही है कि एक दिन या यौम या रोज़ कहा जाता है कि जो रात के मुकाबले में होता है, यानी यौम के मुकाबले में लैला, दिन के मुकाबले में यानी रात, रोज़ के मुकाबले में शब, दिन के मुकाबले में रात। और इसी तरीक़े से यौम या रोज़ या दिन एक 24 घंटे के पूरे इस पीरियड के लिए भी इस्तेमाल होता है कि जब ज़मीन अपने गिर्द पूरा एक चक्कर लगाती है। तो ये हमने गुफ्तगू की ताकि जब शब जुमा का ज़िक्र होता है तो बाज़ दफ़ा लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि ये शब जुमा है या वो शब जुमा होगी। अब जब इसका ट्रांसलेशन किया जाएगा किसी दूसरी कौम के सामने, और फ़र्ज़ करें कि आपको किसी को इनवाइट करना था और आप कहते फ्राइडे नाइट, तो कल आता। जब आमाल का ज़िक्र होता है तो वो शब जुमा से शुरू होते हैं। क्यों? कि हम जिस कैलेंडर को फॉलो कर रहे हैं वो लूनर कैलेंडर है, लिहाजा आपको हमेशा मिलेगा कि लैलतुल क़द्र के आमाल या शब आशूर के आमाल पहले, अगले चैप्टर में आपको मिलेंगे रोज़े आशूर के आमाल, शब ईद के आमाल, रोज़े ईद के आमाल, शब 27 के आमाल, रोज़े 27 के आमाल, शब गदीर के आमाल, रोज़े गदीर के आमाल। तो ये जवाब था इस चीज़ का कि बाज़ दफ़ा लोग सवाल करते हैं कि इस्लामी दिन का आगाज़ रात से क्यों है? तो हमने जवाब दिया क्योंकि हम फॉलो करते हैं लूनर कैलेंडर को, और ग्रेगोरियन में या सोलर में दिन से शुरू होता है क्योंकि उसका दारो मदार है सनराइज पर। अब जुमे का जो दिन है, और जब कहा जाता है जुमे का दिन, तो हमने अर्ज़ किया कि दो माना में है। इस वक्त एक एतबार से कहा जाएगा अभी ये जुमे का दिन शुरू हो चुका है। कौन सा दिन? जो 24 घंटे की ज़मीन की रोटेशन होती है अपने गिर्द, उसके हिसाब से जुमे का दिन शुरू हो गया है। और जो दिन का दूसरा माना है उसके मुकाबले में रात है, तो कहा जाएगा हाँ इस वक्त रात है। अब अगर इसे तफसील से कहा जाए तो कहा जाए इस वक्त जुमे का दिन है लेकिन रात है इस वक्त। कल भी जुमे का दिन होगा लेकिन वो दिन होगा।
तो जुमे के बारे में जो रिवायात हैं कि ये सैयदुल अय्याम है, ये पूरा जुमा अभी जो सनसेट से शुरू हुआ था और जो अगली सनसेट तक है, ये पूरा का पूरा जो है वो क्या है, सैयदुल अय्याम है। यही हिसाब जो है, क्योंकि यहूदी भी लूनर कैलेंडर को मानते हैं, तो वहां भी जब सबत उनके यहाँ होता है यानी सैटरडे, तो वो शुरू होता है फ्राइडे के इवनिंग से और फिर वो रहता है सैटरडे के सनसेट तक। वजह क्या है? वजह यही है कि यहूदियों में भी और मुसलमानों में भी जो कैलेंडर यूज़ होता है वो कौन सा है आमाल के लिए? वो लूनर है। गो कि उन्होंने लूनर और सोलर को मिलाया हुआ है कि जिसको कहते हैं लूनी सोलर, और वो अपनी डेट्स को उसमें आगे पीछे करते रहते हैं, वो बिल्कुल अलग मौजू है। तो इस वक्त ये जुमे का दिन है और सैयदुल अय्याम है। अब जब ये सैयदुल अय्याम है तो याद रखें कि ये रात भी इसी में शामिल है और ये तमाम रातों में बड़ी रात है, और जो दिन आएगा वो तमाम दिनों में बड़ा दिन है, इन हफ्ते के दिनों में। और रिवायात में इस दिन को, क्योंकि ये आमाल का दिन है और क़ुर्ब खुदावंद तबारक व तआला के एतबार से ये दिन अहम है, आम दिनों में जो इबादत की जाती है उसके निस्बत इस दिन ज़्यादा सवाब है, तो आमाल के एतबार से इस दिन को भी रिवायात में ईद का दिन कहा गया है, ईद उल जुमा। अब ये जो ईद उल जुमा है ये दर हकीकत इन हफ्ते के दिनों को मद्देनज़र रखते हुए है, क्योंकि ये सैयदुल अय्याम है।